राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों हालात पूरी तरह सुलग उठे हैं। छात्रों के तीखे तेवरों और लंबे संघर्ष के आगे आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। युवा इसे अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही देश की सुरक्षा और व्यवस्था की पोल खुलने पर भारी आक्रोश भी साफ झलक रहा है। आखिर क्या है इन युवाओं का कड़ा रुख और क्यों ये सिस्टम के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रामसिंह ठाकुर ने टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि वे न्याय की हर जायज लड़ाई के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, लेकिन आंदोलन की आड़ में देश की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस बल पर हमले करने या देश की अस्मिता को ललकारने वाली किसी भी हरकत को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिलासपुर समेत देश का हर देशभक्त युवा अब ऐसी राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार बैठा है और देश की एकता पर आंच आने पर चुप नहीं बैठेगा। देखिए, हमारी संवेदनाएं छात्रों के साथ है। जो छात्र सच में नीट के एग्जाम जिनका लीक हुआ है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है। धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देना चाहिए था, धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी थी, जवाब देनी चाहिए थी। लेकिन उन छात्रों का आड़ लेकर के जो देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे, हम उनके विरोध में आए हैं। उन छात्रों का आड़ लेकर के जो सनातन धर्म का मजाक बना रहे, हम उनके विरोध में आए हैं। उन छात्रों का आड़ लेकर के जो देश में दंगे फैलाने का प्रयास कर रहे, हम उन विदेशी कॉकरोच और कीड़े मकोड़े के विरोध में आए हैं। हम तो इसलिए तैयार हुए हैं कि ये जो दिल्ली में माहौल बना है वो छत्तीसगढ़ में ना बने। छत्तीसगढ़ में कोई भी विदेशी ताकत अगर छत्तीसगढ़ का माहौल, बिलासपुर का माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो ये भूले नहीं, राष्ट्रभक्त अभी जीवित है। ये सारे राष्ट्रभक्त बिन बुलाए आए हैं, अपने मन से आए हैं, किसी को बुलाया नहीं गया है। ये राष्ट्रभक्तों का देश है, ये सनातनियों का देश है और सनातनियों के देश में कोई सनातन पे उंगली उठाएगा उसको वही तोड़ दिया जाएगा। उसको उसी की भाषा में जवाब देने के लिए आज सारे राष्ट्रभक्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हम छात्र आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन छात्र आंदोलन के नाम पे जब एजेंडा चलाया जाएगा जिसमें भारत माता का अपमान किया जाएगा, देश की राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान पहुंचाया जाएगा, देश की आर्मी को अपमान किया जाएगा, पुलिसों पर आक्रमण किया जाएगा, तो इन तत्वों के खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए हैं। हम भारत को बांग्लादेश और नेपाल नहीं बनने देंगे, पहला चीज। दूसरी चीज, जहाँ तक धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की बात है, इस्तीफा आज होता तो कल, उससे हमको ज्यादा ही सुनिए। लेकिन जब बात राष्ट्र पे आएगी, राष्ट्र की एकता अखंडता पे आएगी, उस समय यहाँ के देश की जितने भी हम लोग बिलासपुर के देशभक्त हैं वो सड़क पे हर बार उतरेंगे और हर बार राष्ट्र की आवाज को ऊपर उठाएंगे। जो नीट के लिए शुरू हुआ था, अब वो देश, धर्म, देशद्रोह और बहुत ज़्यादा मतलब संतों के लिए, संतों का अपमान किया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रदर्शन किए कि संतों का अपमान, देश का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। आपको धर्मेंद्र प्रधान जी का यदि इस्तीफा चाहिए तो आप उनका लीजिए, आपका राइट बनता है। लेकिन वहाँ पर एक भी नीट का स्टूडेंट नहीं है जंतर मंतर पर। सारे के सारे आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके कॉकरोच पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो मतलब पूरे देश में दंगा फैलाना चाह रहे हैं। संसद इतनी सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर वो लोग मार्च कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए ना। आप वहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री को गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं, आप उनकी तेरही का खाना खिलवा रहे हैं, आप उनकी मतलब माँ को तक नहीं छोड़ रहे। आपको लीक नीट का पेपर जो लीक तो आपका प्रधानमंत्री नहीं किया है, जिसने किया उसको सजा देने का वो उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं और जल्दी से जल्दी उसमें वो सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि जो अभिषेक दीपके को वहाँ पर रुकना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट उसके लिए आए थे और वहाँ पर तो पूरे किन्नर आ रहे हैं और मतलब अजीब और गरीब लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो जिनका नीट पेपर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को बदनाम करना है और प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगना है। गुस्साए युवाओं का साफ कहना है कि सिर्फ निचले स्तर के छोटे अधिकारियों या मोहरों पर कार्रवाई करने से भ्रष्टाचार और सिस्टम की सड़न खत्म नहीं होने वाली है। जब तक शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर सीधी और कड़ी गाज नहीं गिरती, तब तक हालात नहीं सुधरेंगे। बिलासपुर में प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में किसी ने भी देश के गौरव और युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो देश का युवा इस तानाशाही और व्यवस्था की खामियों को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।